देखें, दो समांतर श्रेणी के इन पदों के योगों का अनुपात दे रखा है ना, तो उसके 18वें पद का अनुपात ज्ञात करें। ये जो अनुपात है ये किसका है? प्रथम n पदों के योग का। दो गो समांतर श्रेणी है, तो S1 बटा में SN2 पहला AP का n पदों का योग बटा में दूसरे AP का n पदों का योग। ठीक, कितना है? तो 5n प्लस x लिख रहे हैं, 5n प्लस 4 बटा में 9n प्लस 6। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है 18वां पद का अनुपात बताएं, तो उनके 18वें पद यानी कि पहले वाले का 18वां पद बटा में दूसरे वाले का 18वां पद। हम यहाँ पर 1 2 बस इसलिए दे रहे हैं, दो अलग अलग एपी है, एक का मतलब पहला एपी, दो का मतलब दूसरा एपी। आप दूसरा सिंबल लगा सकते हो, किसी दूसरे तरीके से भी उसे डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इतना बताना है। चले, क्या कर सकते हो? आपके पास एसएन मान लो दिया हुआ है, इसमें सारवंतर वगैरह कुछ दिया तो नहीं है, नहीं ना? तो हम इसके n पदों का योग n/2 2a1 लिख देते हैं, है ना? एक को a1 लिख देंगे, एक को सिर्फ a लिख देंगे। अलग अलग ही होगा ना, दो एपी है, कहीं नहीं बोला कि उसके प्रथम पद समान है या सारवंतर समान है, कहीं बोला है? यानी वो अलग अलग हो सकते हैं। तो हम इसको a बोल देते हैं, चलो, और इसको लिखते हैं n-1d, और इसको लिखेंगे n/2 2a1 या a डैश पढ़ लो, n-1d1 बोलो, बोला जा सकता है। ये अपना हो जाएगा 5n प्लस 4 बटा में 9n प्लस 6। अब ये दोनों आपस में कटेंगे, कट जाएंगे ना भैया, दोनों में n पद है, जितना ऊपर वाले के लिए n लोगे उतना ही नीचे वाले के लिए n लोगे, तो n से n कटेगा, 2 से 2 कटेगा, कटेगा। इसको ऐसे लिखते हैं, क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में 2 का भाग लगा लेते हैं, ये अपने लिए सुविधाजनक होगा। कहने का मतलब ऊपर में 2a प्लस n-1d बचा है, और नीचे में 2a डैश प्लस n-1d डैश बचा है। क्या करते, इसमें भी 2 का भाग लगा देते हैं और इसमें भी 2 का भाग लगा देते हैं। लगाया जा सकता है कि नहीं? दोनों में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, बराबर 5n प्लस 4 इतना। बोलो, अब ध्यान से देखो, इसको अगर अलग अलग लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2a बटा में 2 प्लस n-1/2d लिख लोगे, बटा में 2a डैश बटा में 2 प्लस n-1d बटा में 2d हो जाएगा। ये भैया अपना जैसा है वैसा ही चलता चलेगा। बोले, अब दिख रहा होगा ये कट रहा है, कट रहा है। क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा सर a प्लस n-1/2d बटा में a डैश प्लस
n-1 बाई 2d बराबर 5n प्लस a और 9। बोले कोई दिक्कत? फिर से हम वही बात बोलेंगे जो इससे पहले कर रहे थे कि आप 18d को क्या लिख सकते हो भैया? a प्लस 17d। तो इसका मतलब a प्लस इतना d, ये जो आपका नंबर है ना, ये 17 के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब अगर हमें इसे 18d बनाना है तो n माइनस ये 17 के बराबर होना चाहिए। बोले कोई दिक्कत? ना ना, कोई दिक्कत बा? अगर ये 17 के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि n-1 34 होगा। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका n है वो 35 होगा। बोले कोई दिक्कत? अगर हम n बराबर 35 इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, नहीं समझे? अगर हम n बराबर 35 यहां पर पुट कर दें तो ये 17 बनेगा, 17 ये कितना बन जाएगा? यानी इस इक्वेशन में समीकरण 1 में n बराबर 35 रखने पे समीकरण 1 में n बराबर 35 रखने पर क्या है भैया? देख लोगे, a प्लस 35 माइनस 1 बाई 2 डी ए डैश बराबर 35 माइनस 1 बाई 2 डी डैश, और ये हो जाएगा 5 गुना 35 प्लस का 4, 9 गुना 35 प्लस का 6। ये तो आपका हो जाएगा a प्लस 17d बटा में a डैश प्लस 17d डैश हो जाएगा। 35 बचे 100 और 4 जोड़ दो भैया, इतना आ जाएगा। और 35 नवा 315 है ना, 315 और 6 321। देख लो क्या दे रहा है, कट रहा होगा तो काट दो, नहीं तो बस आंसर होगा। दे रहा है। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग तथा प्रथम q पदों का योग बराबर है। कहने का मतलब ये है कि भैया एस पी बराबर है एस क्यू के, तो प्रथम में p प्लस क्यू यानी कि एस पी प्लस क्यू बराबर वाट, ये अपने को बताना है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। तो इस आधार पे आप बोल सकते हैं क्या कि p बटा में 2a प्लस p माइनस 1 d बराबर होगा q बटा में 2a प्लस q माइनस 1 d के। देखें दोनों एपी एक ही एपी के दोनों पद दिए गए हैं, इसलिए ए डी सब बराबर होंगे, है ना। ये 2 से इस 2 को काट सकते हैं, गुना करते हैं। पहले इसको लिखते हैं 2a प्लस पी डी माइनस
डी क्यू 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। पी से गुना कर लो, 2a पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी बराबर 2a क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी हो जाएगा। सभी को एक तरफ ला देते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी माइनस 2a क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 2a p माइनस 2a q, इस वाले को एक साथ कर लेते हैं। इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। माइनस नहीं प्लस है पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी बराबर 0। अगर यहां से देखें कॉमन निकालें तो यहां से 2a कॉमन निकलेगा, यहां से अगर कॉमन निकालें तो यहां से अपना d कॉमन निकलेगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां से देखें माइनस डी कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस डी कॉमन निकालने से ये इतना हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अब एक बार इसको और लिख लेते हैं। बोले लिखा जा सकता है कैसे? ए स्क्वायर माइनस एक बार प्लस में एक बार होगा। अब सब में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? P माइनस क्यू भैया सब में से कॉमन है, तो यहां पर क्या बच गया? 2a प्लस यहां पर क्या बचा? d बचा, और यहां पर क्या बचा? माइनस टी बराबर 0। यानी अगर आप देखो तो यहां से अगर आप d कॉमन निकाल लोगे, ठीक है, तो p प्लस क्यू यहां पर बचेगा और यहां पर माइनस का 1 बच जाएगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग लगा लेते हैं। दोनों तरफ p माइनस क्यू से भाग देने पर तो भैया इधर क्या बच जाएगा? कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस, बोले इतना हो जाएगा। कहीं दिक्कत है तो पूछ लेंगे। जब p माइनस क्यू से भाग लगाओ तो ये कट के एक बना देगा, और जीरो तरफ भाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो जीरो ही रहेगा, रहेगा ना। तो 2a रह गया प्लस इसको पहले लिख दिए और d को बाद में लिख दिए, है ना। बोले समस्या किसी को? थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। किसका मान निकालना था अपने को भैया? देखें, हमें वैल्यू निकालना है एस पी प्लस क्यू, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू बटा में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d, यही लिखेंगे ना।
और आपको पता है कि इसका मान कितना है, 0 है, यानी P प्लस क्यू बटा में 2 गुना 0 बराबर 0, यानी कि आंसर है। बोले कोई दिक्कत? चले थोड़ा बता देंगे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में है क्या, है ना। यहाँ पर सिद्ध कीजिए की के बाद क्या होना चाहिए, थोड़ा बता देंगे हमको। सिद्ध कीजिए की आपके भी बुक में नहीं दिया है, केहू के किताब में दिले बा हो, देखा जाए खोज के निकाला जा मर दे। किसी के बुक में यहाँ पर मतलब सब कोई डुप्लीकेट बुक रख ले बा। तो हम क्या सिद्ध करें बताओ पहले तुम लोग। किसी के बुक में नहीं है। चलो लिख लोगे किताब में पहले, है किताब में लिख लो जा अपन सुंदर सुंदर राइटिंग में। हो गया, चले प्रारंभ करते हैं बनाना। देखें क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योग ए बी सी है, इसका मतलब ये है कि एस पी बराबर ए, एस क्यू बराबर बी और एस आर बराबर सी, ये क्वेश्चन में दे रखा है और अपने को इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर आप समझो क्या इसका मतलब P बाई 2 2 ए तो यहां पर है, इसके लिए बड़ा ए लिख देते हैं। ठीक है, छोटा ए नहीं दे ना देम ना तो जहुआ जेम। ठीक बानू, हिनू छोटा ए पहले से बा, ये चलते ना देम जहुआ जेम। हिया पर लिखा तनी, बोले लिखा जा सकता है। अच्छा हेकरा हेने भेज दिया का, तो ई 1/2 2a प्लस 1 a बाई पी हो जाए। ठीक, या मन की आंखों से देखोगे तो a प्लस
हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत दिख रहा है ना? हाई गुना करी ब, दो से दो कट जी, ए बची, गुना करी ब बटा में एक है जी। ठीक, यहाँ पर क्या मिला, ए बाई क्यू। ऐसा काहे कर रहे हैं, काहे कि यहाँ पर ए बाई क्यू रखा हुआ है। अच्छा ए बाई पी है, वही लिख ले मैंने, पी बोला था नहीं क्यू। ठीक बनू, ए बाई पी मान रखना होगा। इसी तरीके से अब निकालेंगे बी बाई क्यू, यानी इसको एस क्यू बराबर बी को क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर बी। ठीक है, अगर इसी की तरह प्रोसेस करोगे तो ए क्यू माइनस वन बाई टू डी बी बाई क्यू आ जाएगा। बोले ऐसी प्रोसेस कर लेवे के बाद, बुझाता ना? अभी तो चालू करत नहीं हो, कहां से कहीं रउआ लेट क्यों नहीं, तो सोचनी एक बार घुसा दी। देखें एस आर बराबर सी को लिख दें कि भैया ये जो होगा ए प्लस आर माइनस वन बाई टू डी बराबर सी बाई आर, समीकरण 3। डायरेक्ट सब में एक स्टेप बढ़ाओ गई नहीं, गैप करत गई नहीं। ये पूरा रहा, इसमें से ये वाला गैप किए और इसमें डायरेक्ट लिख दिए, होगा ना? अब आते हैं ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तो हम लेके चलेंगे एल एच एस। बोल दिया जाए एक बार, ठीक बनाना। क्या रहे, ए बटा में पी क्यू माइनस आर प्लस बी बटा में क्यू आर माइनस पी और सी बटा में आर पी माइनस, यही था ना? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चले मान रखते हैं, इसका वैल्यू याद है आपको, ए प्लस पी माइनस डी ये था, और ये पहले से ऐसे रहेगा। बोले हो जाएगा कैसे? हेकरमान अभी समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 लौकल लौकल हो, ए बाई पी के मान रख दे बनी। उहे तरीका से बी बाई क्यू के भी मान रख लिया का, ए प्लस क्यू माइनस वन बाई टू डी, और यहां पर क्या है, आर माइनस पी, और इसका मान आएगा ए प्लस आर माइनस वन बाई, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका गुना होगा, तो एक बार ए के साथ गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, और एक बार इसके साथ गुना होगा, ठीक है? तो प्लस पीडी पीडी बाई टू गुना इतना लिखा जा सकता है। इस वाले टर्म को बस इतना लिखा जा सकता है, देख लोगे। पहले इसको उठाएं, एक के साथ गुना करें, ऐसा बनेगा। डी का गुना करा दिए, पीडी माइनस डी बाई टू, ये तो था, फिर इसके साथ गुना होगा, ठीक। उसी तरीके से ए आरपी था ना यहाँ पे, आरपी, हाँ ठीक है, आर माइनस पी प्लस क्यू डी माइनस डी बाई टू और आर माइनस पी प्लस ए पी माइनस क्यू आर डी माइनस डी बाई टू और पी माइनस क्यू, हो जाएगा। यहां पर देखें ए क्यू माइनस ए आर आएगा, यहां पर देखेंगे पी क्यू डी, इससे इसका गुना कर रहे हैं पहले, बटा में टू अलग से, फिर इसका गुना इससे करोगे करोगे तो हो जाएगा माइनस, दिक्कत है नहीं है बुझात? पहले
हेकरा रहुआ ऐसा हूं तो देख सकत नहीं, ऐसे देखी, ठीक बा। तो हेकरा से हेकरा में गुना की नहीं हतना आइल, फिर हेकरा उठा के इतना में करम, तो माइनस पी आर डी बटा में, अब इससे इसमें करेंगे माइनस क्यू डी बटा में 2, और माइनस माइनस प्लस होगा आर डी बटा में 2। बोला कोई दिक्कत? अब इसको कर लोगे प्लस ए आर माइनस एपी, ठीक है। अब यहां से करोगे प्लस क्यू आर डी बटा में 2, क्यू आर, ये क्यू आर डी बटा में 2, और पी क्यू डी माइनस पी क्यू डी बटा में 2, इसका करें माइनस आर डी बटा में 2, माइनस माइनस प्लस पी डी बटा में 2, इसका करोगे एपी माइनस ए क्यू हो जाएगा पी आर डी प्लस पी आर डी बटा में 2, फिर इसका इससे करोगे तो माइनस क्यू आर डी बटा में 2, इससे इसमें करो माइनस पी डी बटा में 2, और इससे इसमें करोगे प्लस क्यू डी बटा में, अब काटम कुटुम चालू है नो। देखो ए क्यू प्लस में बा, कहीं जरूर माइनस में हुई बा ना, ए आर माइनस में बा, कहीं जरूर प्लस में बा। पी क्यू डी खोजो, पी क्यू डी भैया, पी क्यू डी ये प्लस में है, कहां 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 है, काट दी। पी आर डी माइनस में है ना, प्लस में खोजो पी आर डी, काटी काटी क्यू डी है ना, है ना, सब कटी सब काट दी, हर हर आर डी, आर डी माइनस में आर डी, ठीक है। एपी माइनस का प्लस का, क्यू आर डी और ये क्यू आर डी, ठीक, सब कट गई बराबर, यही प्रूफ करना था।